Hello everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन एज यूजुअल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए काउंसलिंग स्केड्यूल के बारे में। जैसे मैंने अपनी कल वाली वीडियो में कहा था कि एक नया स्केड्यूल आएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, उसके बाद ही जो वो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। काफ़ी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि शायद जो हमारा पुराना स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली चले, बट मैंने पहले ही बता दिया था इतना डिले हो चुका है। उसके बाद डिले होने के बाद जो एक नया स्केड्यूल आना कन्फर्म है और स्केड्यूल आ चुका है। क्या स्केड्यूल है, कैसे रहने वाला है, मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो फिलहाल जो है वो भी ज्वाइनिंग चल रही है। ज्वाइनिंग पीरियड है जो हमारा लास्ट तक चलने वाला है, वो चलेगा 11 फेब तक। ठीक है, इसके बाद जो है न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे 12 से लेकर 16 फेब तक। इससे पहले बात करूँ सीट मैट्रिक्स की, तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है या कोई राउंड स्टार्ट होता है उससे पहले सीट मैट्रिक्स जरूर आता है। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया का सीट मैट्रिक्स आएगा, जिसमें डीएनबी की सीट्स, एमडीएमएस की सीट्स और डीम्ड की सीट्स आएंगी। 12 से लेकर 16 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। कोई भी कैंडिडेट न्यू है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, करा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो चॉइस फिलिंग है सेम 13 से लेकर 16 तक चलने वाली है। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 17 से लेकर 18 तक का रहेगा। रिजल्ट 19 फेब को आ जाएगा और रिपोर्टिंग 20 से 28 फेब तक रहेगी और सबमिशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा बाय एमसीसी 1 मार्च तक। ठीक है, ये रहेगा। तो इस तरीके से स्केड्यूल है और जैसे ये खत्म होती है उसके बाद जो है स्टेट का स्केड्यूल भी आ जाएगा। काफ़ी बातें चल रही थी कि शायद जो है बेसिकली एक और रिवाइज कट ऑफ आए और जिन कैंडिडेट्स की 0% है शायद वो भी एलिजिबल हो जाए, बट ऐसा होता हुआ दिख कुछ नहीं रहा है। बट कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, तो कभी भी ऐसी चीज़ भी हो सकती है। स्टे राउंड है, बहुत सारी सीट्स आ रही हैं स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो इनएलिजिबल हो चुके हैं। वो कौन से हैं मैं बता दूं। जिनको थर्ड राउंड में सीट मिल गई उन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो वो इनएलिजिबल हैं। जिन्होंने कहीं ज्वाइन कर रखा है वो इनएलिजिबल हैं। स्टेट राउंड में थर्ड में ज्वाइन कर लिया है वो इनएलिजिबल हैं। इनएलिजिबल कैसे हैं मैं बता दूं। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको अलॉट भी हो गया, बाद में एक टीम बैठेगी उसको देखेगी कि क्या इन्होंने सीट अलॉट ले रखी है कहीं पे स्टेट में, वो मैच करेगी डेटा से। अगर ऐसा मिलता है तो फिर वो जो है वहाँ से भी आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला, थर्ड राउंड तक उनको नहीं मिली तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि वो कर सकते हैं जिनको फर्स्ट सेकंड में सीट मिली थी, उन्होंने ना रिपोर्ट किया ना कुछ किया। ठीक है, या उन्होंने अपग्रेडेशन के डाला या रिजाइन नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो और जिनको अब तक कोई सीट नहीं मिली वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की बात रही। अगर स्टे वैकेंसी में कोई सीट मिल जाती है, नहीं लेते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग से, एंड एज वेल एज फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग एज वेल, आप वहाँ से भी बाहर हो जाएंगे। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी बहुत एक जैकपॉट राउंड कहा जाता है स्टे वैकेंसी राउंड को, तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं देखना हमें लास्ट ईयर क्या मिल रहा था इस ब्रांच में और कट ऑफ क्या जाती है, इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है। मैं देख रहा था अभी पीछे पूरा डेटा चेक कर रहा था, तो मैं देख रहा था बहुत सारे नंबर्स में सीट्स आ रही हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स तो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे थे, साथ साथ उनको स्टेट में सीट मिल रही थी। थर्ड में बहुत लोगों ने सीट छोड़ी है। मैं बता दूं आपको, स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत सारी सीट्स आने वाली हैं। इट्स ए लकी राउंड फॉर ऑल। काउंसलिंग अच्छे से करेंगे, चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, चाहे मेरी लेंगे, किसी की भी लेंगे, तो पक्का सीट इस बार आपको मिलने वाली है। अगर नहीं लेते, अगर नहीं आप खुद से अपना ब्रेन यूज़ करके आप करते हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो सकता है वो टास्क, अगर आपने काउंसलिंग आज तक नहीं करी है तो। फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हैं, चीज़ें नहीं पता, तो प्लीज़ हेल्प लें किसी की। बहुत सारे कैंडिडेट्स पेपर ऐसे आ रहे हैं जिनको मिल जानी चाहिए थी, जिनके रैंक के आसपास मिली भी है, वो उनको नहीं मिली है। क्यों? बिकॉज काउंसलिंग कुछ इस तरीके से नहीं करी थी, स्टेट्स को ज़्यादा टारगेट नहीं करा था। वो सोच के चल रहे थे कि हम लिमिटेड स्टेट्स के साथ चलेंगे, लिमिटेड ब्रांचेस के साथ चलेंगे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, है ना। इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कैसे क्या करना है, अप्रोच कैसे रखनी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलें और सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा आपको अपडेट करूँगा। छोटा सा अपडेट था, मैं कहा चलो आपको दे दूँ, कई कैंडिडेट्स को नहीं पहुंच पाता है अपडेट। तो इस वीडियो से आपको होपफुली अपडेट मिल गया होगा। कोई काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।